नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है target@gov जॉब्स। दोस्तों, अपन बात करेंगे राजस्थान में एक बड़ी भर्ती आई है उसके बारे में। तो दोस्तों, वो भर्ती है पैरामेडिकल संवर्ग के लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 की दोस्तों अपन बात करेंगे। और दोस्तों, इसका विज्ञापन जो है वो 12/6/2020 को जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अंदर अपन बात करेंगे कि पद कितने हैं, साथ ही अपन बात करेंगे इसकी जो है फॉर्म भरने की डेट क्या है, इसकी फीस क्या है, योग्यताएं क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इसके अंदर जैसा आपको दिख रहा है कि इसमें एक तो लैब टेक्नीशियन की है, दूसरी है सहायक रेडियोग्राफर की। तो दोस्तों, रिक्त पदों की बात करें तो गैर अनुसूचित सेक्टर के अंदर है 1014, लैब टेक्नीशियन की अनुसूचित सेक्टर के अंदर है 105, यानी टोटल जो पद है 1119। गैर अनुसूचित सेक्टर में 1014, अनुसूचित सेक्टर में है 105, यानी टोटल पद है 1119 पद तो है दोस्तों लैब टेक्नीशियन के। और सहायक रेडियोग्राफर के टोटल पद है 1058, जिनमें से 959 पद तो है गैर अनुसूचित सेक्टर में और 99 है अनुसूचित सेक्टर के अंदर दोस्तों। यानी कि कुल मिला के एक बड़ी वैकेंसी है दोस्तों लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की। लैब टेक्नीशियन के 1119 और सहायक रेडियोग्राफर के जो है 1058 पद दोस्तों यहाँ पे हैं। दोस्तों, अपन बात करें आगे, तो आगे इसके अंदर ये है कि दोस्तों इसमें आपको चाहिएगा क्या। तो दोस्तों, आपको ये फॉर्म जो है वो SSO ID के थ्रू ही आपको भरना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं पासवर्ड प्राप्त कर लॉगिन करेंगे। कहने का मतलब आपको क्या करना है, SSO ID और पासवर्ड जो है वो दोस्तों आपको याद रखना है। वो अगर आपके पास है तो आप उससे फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो आपका नहीं है तो आप किसी भी ई मित्र कियोस्क पर या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आप जो है SSO ID पासवर्ड बना सकते हैं और आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों अगर अपन बात करें इसके बारे में, तो आगे और क्या है उसकी बात करते हैं दोस्तों आगे है कि आवेदक अपने स्वयं का ही, नंबर 5 की बात कर रहे हैं कि आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करें, इसे नहीं बदलें। क्यों? कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर भेजी जाती हैं। कहने का मतलब आपको वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फॉर्म में देना है जो हर टाइम आपके पास रहता है, और जो नंबर चालू है वो मेल आईडी जो आप यूज में लेते हैं दोस्तों, वही आपको क्या करनी है फॉर्म के अंदर देनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि अपन गलत मोबाइल नंबर टाइप कर देते तो वैसा अपने को नहीं करना है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों वो जनरल और जनरल और क्रीमिलियर जो ओबीसी है उसके लिए 450 रुपये, और ओबीसी वर्ग के लिए है 350 रुपये। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। SC ST के लिए है 250 रुपये। यानी जनरल और क्रीमिलियर ओबीसी के लिए 450 रुपये, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी के लिए 350 रुपये और SC ST के लिए 250 रुपये। और अगर किसी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो दोस्तों उनकी भी फीस होगी 250 रुपये। यानी आपको फॉर्म भरते टाइम पूछा जाएगा आपसे कि आपके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है। अगर आप यस करते हैं तो आपकी 250 रुपये फीस लगेगी। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दोस्तों आपसे आपका आय प्रमाण पत्र मांगेंगे, तो उसमें जो आपकी आय वो 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए दोस्तों, कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप उन पदों के लिए क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे अपन और बात करते हैं दोस्तों कि आगे इसके अंदर क्या दिया हुआ है। दोस्तों, इस पद के लिए अगर अपन वेतन की बात करें दोस्तों, तो लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर पद का 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल L8 निर्धारित किया गया मासिक नियत पारिश्रमिक नियमानुसार। यानी आपको पे लेवल जो 8 मैट्रिक्स है उसके हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा दोस्तों, वेतन दिया जाएगा। आगे अपन बात करें दोस्तों पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की, तो वो क्या क्या है दोस्तों उनकी बात करते हैं।
आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक आवेदक की निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि आपकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की उस तक क्या होनी चाहिए, निम्न योग्यताएं आपकी पूरी होनी चाहिए, यानी कि आप अपेयरिंग में आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपन बात करें दोस्तों पहली की, तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ में, यानी आपकी 12वीं जो है वो साइंस विज्ञान के साथ होनी चाहिए, चाहे बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो दोस्तों, दोनों चलेंगी। बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स से आपकी क्या होनी चाहिए, 12वीं होनी चाहिए, यानी 12वीं में आपके साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको 12वीं के समकक्ष इक्विवेलेंट में क्या चाहिए, एक डिप्लोमा चाहिए, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, वो जो है ऐसे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, यानी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में क्या होना चाहिए, विद्यार्थी पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही अपन बात करें दोस्तों, आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, आपको हिंदी लिखने में देवनागरी लिपि के अंदर आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही आपको ज्ञान होना चाहिए राजस्थान कल्चर का। ठीक है, राजस्थान की किसका होना चाहिए, आपको संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। ये बात कर रहे थे लैब टेक्नीशियन की। अब बात करेंगे सहायक रेडियोग्राफर की, तो वही आपकी 12वीं होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में, चाहे वो बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स, दोनों चलेंगे, या फिर आपका कोई रेडियोग्राफी का जो कोर्स होना चाहिए, समझ गए, या तो क्या होना चाहिए 12वीं में साइंस होनी चाहिए, चाहे बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो, या फिर आपका कोई रेडियोग्राफी का कोर्स होना चाहिए दोस्तों जो 12वीं के समकक्ष हो, और वह ऐसे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपने कंप्लीट किया है जो या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। दूसरा दिया हुआ है रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, यानी कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में क्या होना चाहिए दोस्तों, पंजीकृत होना चाहिए, और साथ ही आपको जो है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी लिखने का देवनागरी लिपि में, और आपको राजस्थान के कल्चर का भी क्या होना चाहिए दोस्तों, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों का, ऐसा दोस्तों इसमें लिखा गया है। आगे दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि अन्य योग्यताएं क्या क्या है। आपके स्वास्थ्य की अगर बात करें, आपके मेडिकल टर्म्स की अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो ऐसा है कि लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। वह ऐसे किसी भी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर के रूप में उसके कर्तव्यों की कुशल पालन में बाधा डाल सके। अगर लिखा हुआ कि यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिए अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मेडिकल जूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। दूसरा चाहिए आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी चरित्र। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्त के लिए योग्य हो सके। उसे चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य पब्लिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करना होगा। 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो, अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए हुए नहीं हो। कहने का मतलब आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है जो आपने लास्ट टाइम जहाँ पे पढ़ाई की, चाहे वो 12वीं हो या फिर आपकी कोई कॉलेज हो, जब आपकी अंतिम शिक्षा जहाँ से आपने प्राप्त की है वहाँ के प्रिंसिपल का या फिर वहाँ के शिक्षा अधिकारी जो है उनका साइन किया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ऐसे 2 और ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों का आपका होना चाहिए जो आपके रिश्तेदार भी नहीं हो और वो प्रमाण पत्र 6 महीने से ज़्यादा पुराना भी नहीं हो। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं और इसके अंदर क्या क्या अपने को दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे आयु की, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था। आवेदक 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 से 40 के बीच होना चाहिए। और आपकी जो उम्र कब मतलब कहाँ तक काउंट की जाएगी, 1 जनवरी 2021 तक। परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F7/6/ कार्मिक/ के 2/2008 दिनांक 23/9/2008 के अनुसार यह आपका अधिसूचना क्रमांक है। जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस उम्र की भर्ती आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि में पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।
कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं इस पद के लिए अयोग्य हो गया क्योंकि मेरी उम्र क्या हो गई, 41 वर्ष हो गई दोस्तों, और पिछले साल इसकी वैकेंसी नहीं आई, तो मैं इस बार जो है एलिजिबल रहूंगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार अगर पिछले साल भर्ती आती तो वहां पे मैं क्या रहता दोस्तों, एलिजिबल रहता। ऐसा होगा, लेकिन कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, यानी 43 वर्ष तक जो आदमी है वो फॉर्म क्या कर सकता है दोस्तों, इसमें भर सकता है, लेकिन तब भी काउंट किया जाएगा जब पिछली साल में क्या नहीं हुआ हो, आपकी वैकेंसी नहीं आई हो। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात और करते हैं। 3 साल की छूट जो है अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। और जैसे कि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट, यानी सॉरी दोस्तों, जो जनरल वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनकी महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दोस्तों दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी SC ST OBC को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों अपन और बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या अपने को चाहिए, इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की वो क्या है। तो दोस्तों पेंशन की बात करें, नई भर्ती ओब्लिक नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि की दोस्तों अपन बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोरोना महामारी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए केवल 15 दिवस दिनांक 18/6/2020 से 2/7/2020 को रात्रि 11:59 यानी 12 बजे तक आप जमा करा सकते हैं। कहने का मतलब परीक्षा शुल्क आप 18/6/2020 से लेके 2/7/2020 यानी 15 दिन का आपके पास टाइम है। और आवेदन की बात करें तो आवेदन की जो डेट है वो सेम डेट है, 18/6/2020 से 2/7/2020 रात्रि 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो लिंक है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आप जो है इन समय सीमा के अंदर अंदर क्या करें, अपना फॉर्म भर ले दोस्तों। और आपके चयन का जो आधार होगा वो वरीयता सूची यानी कि मेरिट के आधार पर आपका क्या किया जाएगा दोस्तों, चयन किया जाएगा। आगे दोस्तों अपन और बात करते हैं और क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अपन जो है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की, यानी फोटो और साइन की बात करें दोस्तों, तो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 6 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल एवं अन्य स्वरचित फोटो का उपयोग नहीं करें। फोटो की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड जो है वो सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह को घेरना चाहिए। आगे की दोस्तों अपन बात करते हैं, फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से क्या होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते टाइम चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन प्लस उस पर जो चमक जो दोस्तों नहीं आनी चाहिए। फोटो के अंदर आपका एक तो काला चश्मा और धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। अपन प्रारूप की बात करें दोस्तों, तो फोटो जो है JPEG फॉर्मेट में अपने को चाहिए। उसकी साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। और फोटो JPEG पिक्सल की अपन बात करें तो न्यूनतम 240 इंटू 320 एम, अधिकतम 480 इंटू 640 एम, 0.3 मेगापिक्सल का होना चाहिए। आपके फाइल का जो आकार हो 50 KB से 100 KB तक के बीच होना चाहिए। फोटो की अपन बात करें, स्कैन की गई फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हस्ताक्षर अपलोड करने की अपन बात करें तो आवेदक एक सफ़ेद कागज A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ा व 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। या तो आप कहाँ से करें, किस पेन से करें दोस्तों, या तो आप काले या फिर गहरे नीले रंग से आप साइन करेंगे। और आपको एक आयताकार बॉक्स बनाना है जो 7 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो, A4 साइज के पेपर पर। दोस्तों किसी और का किया हुआ हस्ताक्षर नहीं चलेगा इसके अंदर, यह आपको JPEG फॉर्मेट में चाहिए। और दोस्तों इसकी साइज की बात करें तो 20 KB से 50 KB तक इसकी क्या होनी चाहिए, साइज होनी चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई दोस्तों संशोधन करना चाहता है अपने फॉर्म में, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के 7 दिवस के भीतर
निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। कहने का मतलब आप 300 रुपये की फीस देके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके अगले 7 दिन तक आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जो है चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपडेट जो है आप अपने फॉर्म में कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी जो आई राजस्थान में, एक बड़ी वैकेंसी है जो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के दोस्तों, इसके बारे में अपन ने बात की, इसमें अपन ने उम्र की बात की, इसमें अपन ने वेतनमान की भी बात की, फॉर्म भरने की डेट की अपन ने यहाँ पे बात की, जो आपकी फ़ी है उसकी बात दोस्तों अपन ने की है, और साथ ही अपन ने उम्र वगैरह की बात की इसके अंदर दोस्तों कर ली है। यानी जो मेन चीज़ें थी, आपकी फ़ोटोग्राफ की इमेज हो चाहे साइन की इमेज हो, इन सब के बारे में दोस्तों अपन ने बात कर ली है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई या कोई चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिए दोस्तों, आपको जो है ज़रूर बताया जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना इसको दोस्तों बिल्कुल ना भूलें आप। आशा करता हूं कि इस वैकेंसी में आप एलिजिबल हो और फॉर्म भरें और आप अच्छे से तैयारी करें दोस्तों, और आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो, यही हमारी आशा दोस्तों रहेगी। और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है Target@GOV Jobs। आगे जो भी भर्ती की कोई भी अपडेट आएगी दोस्तों वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।